हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम फिफ्थ लेसन को पढ़ रहे हैं, मीडिया एंड डेमोक्रेसी को। और हमने कल की वीडियो में मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम द गवर्नमेंट एंड इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और यह लेसन का लास्ट पार्ट होगा। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे हम पेज नंबर 167 से। तो इसमें दिया है, इन ए डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री हैव ए राइट टू नो अबाउट द वर्किंग एंड पॉलिसीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोग, हैव ए राइट टू नो, उनके पास एक अधिकार होता है जानने का, अबाउट द वर्किंग एंड पॉलिसीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से उनके काम करने और नीतियों के बारे में पूछने का अधिकार होता है। यानी कि जो जनता होती है देश की, वो अपने प्रतिनिधियों से उनके काम करने के तरीके और उनकी नीतियों के बारे में जानने का अधिकार रखती है। सो आवर गवर्नमेंट यूजेस मास मीडिया टू प्रोवाइड, इसलिए हमारी गवर्नमेंट यूज करती है मास मीडिया का टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल एज एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो मास मीडिया का यूज करती है, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या फिर एजुकेशन इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सभी चीजें प्रोवाइड करवाती है। उसमें आता है फिर, इट आल्सो ऑन सम मीडिया यूनिट्स लाइक द पब्लिकेशन डिविजन्स, द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द प्रसार भारती, विच इंक्लूड्स ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी मीडिया में इंक्लूड की जाती हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ए ब्रॉडकास्टिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर ऑल दीज यूनिट्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, ये एक बोर्ड बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन यूनिट्स को देखता है। दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, रेगुलेटिंग एंड सेंडिंग आर इंफॉर्मेशन। यह मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपिंग के लिए, रेगुलेटिंग एंड सेंडिंग आर इंफॉर्मेशन, हमारी इंफॉर्मेशन को जारी रखने के लिए, नियमित रखने के लिए। अब इसमें केस स्टडी में दिया गया है, पॉपुलर स्ट्रगल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। एक स्ट्रगल हुआ था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई जिसको बोलते। तो इसमें ए पब्लिक मूवमेंट बिगेन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन द 1990s दैट डिमांडेड द राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पब्लिक मूवमेंट शुरू किया गया था राजस्थान में 1990 में, राइट टू इंफॉर्मेशन की मांग करते हुए। द पीपल हु वर एम्प्लॉयड इन पब्लिक वर्क्स वर बीइंग डिनाइड देयर फुल वेजेस। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या सरकारी काम करते हैं, वह मना कर देते हैं अपने, वर बीइंग डिनाइड देयर फुल वेजेस, उनको पूरा वेतन देने से मना कर दिया जाता है। When they wanted to see the records to claim their full wages, जब वह अपने रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं फुल वेजेस के, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिनाइड टू शो देम ऑन द ग्राउंड दैट सच रिकॉर्ड्स आर सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो मना कर देते हैं उन्हें दिखाने के लिए, और ये कह देते हैं कि ये गवर्नमेंट के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। लेटर एन एनजीओ नेम द मजदूर किसान शक्ति संगठन। बाद में एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होते हैं जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन रेज द पीपल्स इशू। ये मजदूर किसान शक्ति संगठन क्या है, ये एनजीओ है। इट एम टू गेट ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पब्लिक वर्क्स। इसने सभी पब्लिक वर्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की मांग की। द MKSS ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, धरनाज एटसेट्रा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाए, धरना वगैरह करवाए इन सेवरल टाउन्स ऑफ राजस्थान। लेटर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पास्ड ए लॉ ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन इन 2000। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 2000 में एक कानून पास किया गया
Several other state government also passed their own laws in this regard. इससे संबंधित दूसरे स्टेट में भी कानून पास किए गए. अल्टीमेटली इन 2005 द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. और आखिरकार 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया गया. द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन अक्टूबर 2005. अक्टूबर 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंडिया में लाया गया. द मेन प्रोविजंस ऑफ देयर एक्ट आर एज अंडर. तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं. द एक्ट गिव्स द सिटीजन ए लीगल राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज दैट कंसर्न देम. सिटीजन्स को अधिकार होता है इंफॉर्मेशन लेने का गवर्नमेंट से जो संबंधित विषय हैं उनके बारे में. द अथॉरिटीज हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन सीक्ड बाय द पीपल विद इन 30 days ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन. अथॉरिटीज जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं लोगों को 13 days के अंदर एप्लीकेशन फिल करने के बाद. दिस इज ए कंपल्सरी प्रोविजन. यह कंपल्सरी प्रोविजन होता है. इफ द मैटर कंसर्न्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द एप्लीकेंट आंसर्स हैव टू बी गिवन विद इन 48 hours. अगर किसी के जीवन और स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई इशू है तो गवर्नमेंट को 48 hours के अंदर उसका जवाब देना होता है. एवरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन और बॉडी दैट इज एस्टेब्लिश कंट्रोल्ड और फंडेड बाय द गवर्नमेंट. प्रत्येक पब्लिक इंस्टीट्यूशन और बॉडी जो कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट को, मतलब उसके गवर्नमेंट के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है और उसको फंड दिया जाता है. मस्ट मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स इन सच ए वे दैट सच रिकॉर्ड्स आर इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल. और वह ऑर्गेनाइजेशन उसको रिकॉर्ड्स को अपने पास मेंटेन रखते हैं ताकि वो अच्छे से उसको संभाल सके और अपने पास लोगों की पहुंच तक उनको बनाए रखा जा सके. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट बॉडीज हैव बिकम मोर ट्रांसपेरेंट. इस एक्ट के तहत या इसके परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं वो ट्रांसपेरेंट बन जाती हैं, अकाउंटेबल इन देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग, और अपने वर्किंग स्टाइल में भी वो अकाउंटेबल होती हैं, जवाबदेही उनकी होती है. तो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है. आपकी ऑनलाइन क्लास होगी कल और आप उसमें जो भी डाउट है उसके बारे में पता कर सकते हैं. थैंक यू.